हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट किया था। मॉर्निंग के अभी 10 बज रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा बहुत सामान वगैरह जैसे कि आपको दिख रहा है, और ये एक्स्ट्रा ब्लैंकेट वगैरह थे, कंफर्टर थे, तो इनको मुझे यहीं बेड में डाल दिए थे क्योंकि अभी इनका कोई यूज़ नहीं था। तो सोचा क्यों ना इनको इनकी जगह पे रख देती हूँ, और फिर जब यूज़ नहीं है तो उसमें इसी में डाल दो। जो बिना यूज़ का सामान होता है उसको मैं ऐसे अच्छे से सेट करके इसी में रख देती हूँ। तो यहाँ मैं और मेरी भाभी हम दोनों लग गए थे सामान लगाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो रहा था। और इसमें मम्मी की इस बैग में क्या मतलब जो भी हैवी वाली साड़ियाँ थी, ये सारी मम्मी की साड़ियाँ पहनती नहीं है, अब तो बहुत पहले की साड़ी थी, तो ये नहीं पहनती हैं। तो इनको मैंने इस तरह से इसमें रख दिया था क्योंकि यूज़ भी नहीं था, तो इसी में सोचा रख देती हूँ। फिर मैंने इसमें ट्रॉली में डाल के नीचे बेड में अच्छे से सेट करके सारा कुछ रख दिया था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी आज करती हूँ कल करती हूँ, इसमें मेरा सारा टाइम जा रहा था। फिर भाभी ने स्टार्ट कर दिया करना, तो मैंने सोचा अब इन्होंने फैलाया है तो क्यों ना कर ही लेते हैं दोनों मिल के। तो बस हम दोनों अपने इसी काम में लगे हुए थे, क्योंकि आज बस सोच के रखा था कि आज यहाँ की क्लीनिंग करनी ही है। क्लीनिंग क्या, अभी तो मतलब दीपावली की क्लीनिंग वगैरह करूँगी। अभी तो बस थोड़ा बहुत यही सामान जो था वो रखना था, उसको हम रख रहे थे। बेडशीट वगैरह लगा दी थी, और फिर इसमें बाबू के कुछ कपड़े थे तो वो देख रही थी रखना है क्या करना है, क्योंकि अभी छोटा है। और देखते हैं जो कपड़े इसमें इसको अभी आने लगेंगे वो निकाल के रख देंगे, और जो नहीं आएंगे उनको अलग कर देते हैं। तो यहाँ ये साड़ियाँ वगैरह थी, इनमें फॉल ऑल होना है, तो इस वजह से भी, क्योंकि ये अभी नई ला के रखी हुई थी, कुछ भाभी की थी, कुछ बड़ी वाली दीदी की थी ऐसे, तो इसमें मैंने रख दिया था। और फिर मैं आई थी छत पे आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े आज वॉश किए थे। मॉर्निंग में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, रोज़ इतने ही कपड़े रहते हैं, तो आज मैंने छत पे ही रख दिए थे, सॉरी छत पे सूखने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज यहाँ भी सारे कपड़े थे, नीचे भी बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, तो मैं यहीं पे मैंने डाल दिए थे। और फिर धूप हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना अब इनको लेकर के नीचे जाती हूँ, क्योंकि सारा टाइम धूप में कपड़े डाल के रखो तो उनका कलर भी चला जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। फिर ये बेडशीट वगैरह थी तो इनको मैं साथ के साथ फ़ोल्ड करते जा रही थी, क्योंकि फिर नीचे लेकर के जाओ तो थोड़ा सा आलस रहता है कि अभी थोड़ी देर में कर लूँगी। वैसे मेरे साथ ऐसा नहीं है, जैसे कपड़े वगैरह होते हैं तो उनको मैं रख देती हूँ। और ये वाली बेडशीट आप देख सकते हैं, इसका तो अब कोई यूज़ भी नहीं होता है। देखती हूँ इसको क्या करती हूँ, क्योंकि इसके साथ क्या, मुझे ये बेडशीट अच्छी भी लगती है ब्लैक वाली। और अब ये बीच में थोड़ा सा मतलब फट क्या गई, थोड़ा सा होल था, तो वानी ने उसमें फिंगर करके सारा ख़राब कर दी सारी। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, और गर्मी से हाल बुरा था। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान बिखरा सा लग रहा है। तो इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी थी, मैंने सोचा आज मैं यहाँ की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो बस फिर मैं यहाँ की क्लीनिंग करने में लग गई थी।
मैं आ गई थी किचन में, मैंने शावर वगैरह लिया। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मैं ये सोच रही थी मुझे कुछ बनाना है। खाना खाने का सच बताऊँ बिल्कुल भी मन नहीं था, तो फिर यहाँ मुझे अपने लिए मैगी बनानी थी, तो वो बस मैगी मैं बना रही थी। और इस तरह की जैसे मैं मैगी बनाती हूँ ये मेरे घर में किसी को नहीं पसंद। किसी को क्या, मम्मी तो खाती नहीं है, दोनों भाभी को भी नहीं अच्छी लगती, उनको फ्राई वाली अच्छी लगती। और मैं कैसे बनाती हूँ, जैसे मैगी ली, उसको पानी में डाल के बॉयल कर दिया, उसी में कुछ वेजिटेबल्स डाल दिए, जो भी डालना हो आपको वो डाल दिए, और बस मैगी मसाला डाल दिया, कुछ अलग से मसाले आते वो डाल दिए, सिंपल सी मैगी मेरी बन जाती है। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ मैगी, और बहुत टेस्टी भी लगती है। अभी आपको दिखाती हूँ, देखिएगा कितनी टेस्टी लगती है। एक बार आप सब ट्राई ज़रूर करिएगा। कुछ थोड़े बहुत किचन के भी काम थे छुटुर पुटुर वाले, उनको भी मैं सोच रही थी करते जाऊं, क्योंकि थोड़ा इधर उधर सामान रखा था, तो मैं वही सोच रही थी कि उसको भी मैं उसकी जगह पे सेट करते जाऊं। अच्छा नहीं लगता है इधर उधर बिखरा होता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और फिर यहाँ तब तक कि मेरी मैगी भी बन के रेडी हो गई थी, बस 5 मिनट लगता है। तो ये देखिए मैगी बहुत टेस्टी लगती है। सच बताऊँ मुझे फ्राई वाली बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर मैं आ गई थी अपनी फेवरेट जगह पे। ये मेरे घर का ये ऐसा एरिया है जो मेरा फेवरेट है, मुझे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों इस वाले हॉल से मुझे कुछ अलग ही अटैचमेंट है। मैं हमेशा मतलब जब भी कुछ सुकून सा चाहिए होता है तो मैं यहीं बैठती हूँ आके, और यहाँ मैं अपनी मैगी इंजॉय कर रही थी। आइए आप सब भी मेरे साथ मैगी खाइए आ करके। गाइस, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैं बैठी थी बाहर बालकनी के साइड, क्योंकि मम्मी लोग उधर भगवान जी का जो भी खाना वगैरह बनाना था भोग के लिए, मम्मी वो बना रही हैं। भाभी मम्मी दोनों भाभी और मम्मी, और मैं शिवांश को लेकर के बैठ गई थी। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया सोना, क्या हो गया, क्या हो गया भैया, व्हाट हैपन बेबी, क्या हो गया, क्या हो गया, नहीं पता। तो मैं यहाँ बैठी थी और पूजा वूजा की भी तैयारी करनी है, जो भी मतलब मम्मी भोग वगैरह लगाती हैं। भोग क्या मतलब जो छठी पूजी जाती है वो आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा कैसे क्या हमारे यहाँ किया जाता है। दोपहर में मैंने मैगी वैगी खाई, इसके बाद मैं सो गई थी। सोने के खाना ना खाया नहीं था, मैगी खाई थी थोड़ी सी, फिर इधर उधर थोड़ा शिवांश को खिलाया, इधर उधर घूमी और फिर मैं सो गई थी। इसके बाद मैंने अब जाके कैमरा ऑन किया है। क्या देख रहे हो, बोलना है क्या कुछ? तो अब मैंने कैमरा ऑन किया है और अभी थोड़ी देर में पूजा वूजा करूँगी जाके छठी की, जो भी होती है। तो बस मिलती हूँ फिर आप सबसे थोड़ी देर में। फिर यहाँ आज जैसे कि आप सबको पता ही है कान्हा जी की छठी मम्मी ने की थी, तो उसी के लिए ये दही बड़े वगैरह बनाए थे। और दही बड़े सच बताऊँ मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जैसे कढ़ी, दही बड़े, ये सारी चीज़ें मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और बस फिर मैं मंदिर में आई थी, शाम की पूजा की तैयारी, जो छठी पूजा होती है उसके लिए मंदिर में आई थी, वानी से करवाया था। तो यहाँ मैंने कान्हा जी के लिए सूप रखा था, क्योंकि सूप में ही बैठाया जाता है छठी के टाइम पे। तो उसमें कपड़ा ऐसे डाल दिया था और फिर वो डाल दिया था, सूप में कपड़ा डाल दिया था। और इसके बाद उसी में कान्हा जी को बैठाऊँगी, अच्छी देखिएगा आप सब भी। और कान्हा जी को बैठाने के बाद सारा कुछ वानी से किया था। ये देखिए वानी की भी नौटंकी चल रही है, उसने मैं थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो गई थी, तो बस वो अपना दिखा रही थी। और यहाँ मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाने जा रही थी। इसके साथ रेड कलर की पगड़ी थी, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी थी, बहुत पता है मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी, लेकिन वो नहीं मिल रही थी।
फिर कान्हा जी को यहाँ स्नान कराया और इसके बाद इनको कपड़े वपड़े मैंने ही पहना थे क्योंकि वो अभी छोटी है, उससे नहीं होता है। तो यहाँ मैंने उसको कान्हा जी को कपड़े पहना दिए थे। बाकी सारा कुछ वानी ने किया था। क्या था मैं उसको बताते जा रही थी, वो वैसे वैसे करते जा रही थी। जैसे कान्हा जी को काजल लगाना था, ये सारी चीज़ें। और ये देखिए ड्रेस पहनाया था तो कान्हा जी बहुत बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, वाइट वाला ड्रेस। और ये ड्रेस भी सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। एक ये है और एक जो उस दिन येलो पहनाया था जन्माष्टमी पे वो, और उसी के साथ एक रेड भी है वो। ये कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो मुझे मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं कान्हा जी को रेडी कर रही थी। और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद बस वही पूजा वूजा की तैयारी कर रही थी क्योंकि दीपक भी लगाना था। और पहले छठी की जो पूजा थी वो कर ली थी, इसके बाद दीपक वगैरह लगाया था मैंने। क्योंकि पहले से लगाने का क्या मतलब पहले फिर ये लगता है कि एक साथ पहले भोग वगैरह लगा दो और इसके बाद जो दीपक वगैरह लगाना होता है वो बाद में मैंने किया था। तो बस यहाँ मैं भगवान जी की पूजा कर रही थी और फिर मेरे मुंह में फिर से इतने छाले हैं, मुझे बहुत दिक्कत हो रही बोलने में। लेकिन तो यहाँ मैं भगवान जी को धन्यवाद कर रही थी कि धन्यवाद भगवान जी को। वैसे भी मैं सुबह उठती हूँ तब भी मैं जाती हूँ मंदिर, जाती क्या हूँ मतलब बाहर से ही भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। और फिर बस हो गई थी मेरी पूजा और लगा दिया था भगवान जी को एवरीवन। तो मंदिर की जो भी भगवान जी की कान्हा जी की छठी वगैरह का था वो सारा कुछ हो चुका है। पूजा भगवान जी की हो गई। कान्हा जी को काजल भी वानी ने लगाया है तो कान्हा जी को काजल वगैरह भी लगा दिया। और बस इतना कुछ ऐसे मतलब हमारे यहाँ छठी जो होती है कान्हा जी की वो इस तरह से की जाती है। और अब अपने इस ब्लॉग को भी मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे ब्लॉग जाते हैं मेरे। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइमिंग कम कर दूँ, बहुत लंबे ब्लॉग डालती हूँ, लोग देखते देखते भी परेशान हो जाते होंगे। तो अब अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कान्हा जी के लिए ज़रूर करिएगा। वैसे नहीं करेंगे लोग, मुझे पता है, तो एक लाइक कान्हा जी के लिए ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आप सबसे एक नया ब्लॉग के साथ। अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें एंड अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। राधे राधे।